राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मिलकर पढ़ते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। यह है आपका विषयनिष्ठ प्रश्न। किसका भाई? व्याघ्रपति कथा की। तो आइए, हम लोग कथा तो देख ही चुके हैं, आइए उनसे आने वाले प्रश्न भी देख लेते हैं। आपकी जो डिमांड थी उसको पूरा किया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी भी एक डिमांड है, आप लोग बहुत मन लगा कर पढ़िए और अपना नाम राज्य में, देश में, पूरे भारत में, पूरा वर्ल्ड में नाम कीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए बाबू। हम लोग आज भी एक क्वेश्चन आप लोग के सामने देखेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्लाइड पर। ठीक है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जानते हैं क्या है बाबू, जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसको दान देना चाहिए। जो हमारे पास दान है वो किनको देना चाहिए? आप लोग बता सकते हैं किनको हमें दान देना चाहिए? जो जिनके पास धन है, राशियां हैं, उनको दान देना चाहिए। क्या आप लोग बता सकते हैं किनको दान देना चाहिए? तो आइए देखिए, किनको दान देना चाहिए। दान गरीबों को देना चाहिए। जो गरीब है, हमारे से जो गरीब है उनको हमें दान देना चाहिए। उनको हमारे द्वारा कुछ न कुछ उनकी आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, यदि आप उसके अनुकूल हैं। यदि आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनकी कद्र कीजिए, वही सबसे बड़ा धन होगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ऐश्वर्यवान को दान नहीं देना चाहिए। ऐश्वर्यवान उनको कहा जा रहा है जो धनी है, जो अमीर है, उनको कहा जा रहा है, उनको ऐश्वर्यवान बोला जाता है, क्योंकि ऐश्वर्य मतलब धन दौलत और सोना चांदी ये सब होता है। क्लियर आपको? ये देखिए, ये लोग को दान देना चाहिए क्योंकि ये लोग बेचारे गरीब हैं, इनको दान देना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आइए बाबू, अगला हम स्लाइड, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। जो सोने का कंगन है उसको देखकर पथिक ने क्या सोचा? सबसे पहले आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव होता है। जो पथिक है वो सोच रहा है मन में क्या, कि ये सोने का जो कंगन हमको मिला है वो भाग्य से ही मिला है, वो भाग्य से ही हमको कंगन मिला है। किंतु इसमें आत्मसंदेह वाले कार्य में झुकाव नहीं करने चाहिए। जो आत्मसंदेह है, ये जो सोने का कंगन है, ये है सोने का कंगन। ये पथिक भैया सोच रहे हैं कि ये जो मेरे को सोने का कंगन है बहुत भाग्य से मिला हुआ है, ये भाग्य से हमको सोने का कंगन मिल रहा है, क्यों ना हम ये इसे ले लें। लेकिन यहाँ पर कविताकार को क्या कहना है कि नारायण पंडित जी कहते हैं कि जो हमें संदेश वाहक, यानी जो जिसमें कुछ न कुछ हमें ऐसा लगता है कि नहीं कहीं हानि हो जाए, कहीं दुर्घटना घट जाए, तो उस पर विश्वास हमें नहीं करनी चाहिए। परंतु ये पथिक जो भैया हैं वो कहते हैं कि चलो भाई, ये जो सोने का कंगन है वो हमें मिल जाए, ये हमको मिल जाए सोने का कंगन। इसी पर क्या आता है कि तुम मिल जाओ तो दुनिया मिल जाएगी और कुछ ना जानूं मैं। तो भी इनके मन में चल रहा था कि सोने के कंगन मुझको मिल जाए, इसके अलावा और कुछ ना जानूं मैं। समझ में आया ना? चलिए अब अगला हम स्लाइड देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके ही सबसे करीबी दोस्त कौन है? इस
करीबी दोस्त कौन है बाबू? आप लोग मान सकते हैं ना किसकी लत लग चुकी है आप लोग को? थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है। जिनको इनकी लत लग चुकी है, देखिए क्या है ये है आपके भैया जी। कौन भैया जी? फ्री फायर भैया जी। फ्री फायर आप लोग खेलते हैं? जो फ्री फायर होता है इनकी आपको लत लग गई है। किनकी लग गई है बाबू? इनकी आपको लत लग गई है। क्या आप लोग थोड़ा सा भी माता पिता की आंखों में झांक कर अपने अंदर हृदय की आत्मा से देखे हैं? यदि आप लोग जिस दिन देख लीजिएगा उस दिन मालूम कीजिएगा कि कितने हमारे माता पिता कष्ट से हमको पढ़ाते हैं, परंतु हम अपना जो समय है लॉस कर देते हैं। किसमें? ये फ्री फायर के चक्कर में। जिन लोग फ्री फायर खेलते हैं उनकी ये संदेश है कि कृपया बाबू जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं उन पे बहुत कम दीजिए, क्योंकि जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं परंतु ये बीता हुआ समय कभी नहीं पा सकते हैं। इसीलिए कृपया अपने माता पिता की आंखों में एक बार अपने हृदय के मन से देखिए और ये देखिए कि वो किस भरी आशाओं से हमें पढ़ा रहे हैं और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। आप यदि इस बात को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में 100% लिखकर भेजिएगा कि ये सही है। हमने देखा ये सही बात है कि हमारे माता पिता बहुत कष्ट से पढ़ाते हैं। तो आप लोग समझदार होंगे तो कुछ न बात समझ में आती होगी। चलिए आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञान भारम क्रिया बिना यह युक्ति व्याघ्रपति कथा पर कैसे चित्ररत है। ये जो युक्ति है वो व्याघ्रपति कथा जो है उस पर कैसे बता सकता है कि उस पर सटीक बैठ रहा है। कैसे बाबू? प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कहानीकार नारायण पंडित ने ब्राह्मण की मूर्खता के विषय में कहा है। कथाकार का कहना है कि व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ साबित होता है। जो व्यवहारिक ज्ञान है जो हमारे माता पिता सिखलाते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। हमारे बड़े जो सिखलाते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। जो कुछ बीच में आपके मैम हो गए, टीचर हो गए, कोई भी मिस हो गई, सर हो गए, वो लोग कुछ ना कुछ बातें आपको सिखाती हैं, वो व्यवहारिक हो गई। यदि आप इससे वंचित है तो आपका कहीं ना कहीं अभाव है। किसकी बाबू? शास्त्रार्थ की, शास्त्रीय ज्ञान की भी कमी है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति के इंद्रियां तथा मन नियंत्रित नहीं है। यदि आप इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो इस प्रकार आप पर ये शब्द पूरा रूबरू बैठता है कि आपकी जो इंद्रियां है, मन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके वश में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये है फ्री फायर, जिसके हमने आपको बहुत अच्छे से तर्कता पूर्वक बता रहे हैं कि फ्री फायर के आज के आधुनिक युग में देखा जाए तो लोग बाहर बच्चे ना जाकर ये घर में बैठकर ग्रुप बनाकर कहीं हमने आस पड़ोस ये रास्ते में भी जाते हैं तो देखते हैं अधिकतर लड़के में देखते हैं ये कमी कि डिस्कशन करने के समय, पढ़ने के समय ये फ्री फायर लेकर नामक एक रोग लेकर रास्ते में कहीं भी लेकर धड़ाम धड़ीम करते रहते हैं। क्योंकि ये गलत है बाबू, आपके मानसिक प्रभाव को दूषित कर सकती हैं। आप इससे बचें, इस पर नियंत्रण करें, तभी आप एक सच्चे इंद्रिय को नियंत्रित करने वाले बनेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके देख सकते हैं। व्याघ्रपति कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। जो व्याघ्रपति कथा है उसके आधार पर बताइए कि दान जो है वो किसको देना चाहिए। क्या आपको ये लगता है? इसको देखकर कुछ फीलिंग होती होगी ना
सड़क पे चल रहे, सड़क पे ऐसे बच्चे जो जिनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनके भाई बहन हैं। जो बड़ा होता है, जो बड़ी होती है, उसकी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो कैसे न करके अपने छोटे भाई बहन को पालती है। जैसे कि ये बच्चा है, अपनी छोटी सिस्टर को अपने गोद में लेकर कैसे सोया हुआ है, सीढ़ियों पर सोया है। आपको ये सब देखकर मन में संघर्ष और जुनून भरना चाहिए, परंतु आप लोग ये कहाँ देखेंगे। आप लोग तो रील्स देखने में न है, रील्स देख रहे हैं। आप लोग रील्स देख रहे हैं, रील्स सेंड कर रहे हैं, यही सब आपका काम है। ये सब कहाँ गया वो दिन, क्या बोलते हैं इस पर। कुछ संगीतकार भी इस पर बताए हैं कि दुख हवा में सब के हुआ आपन कहाए वाला के बा। तो इस पर सटीक बता रहा है कि जो दुख होता है उसमें कोई साथ नहीं देता। यदि आप एक बड़ा ऑफिसर डीएम बन जाते हैं तो देखते हैं आपके आगे पीछे कितने लोग होते हैं, कितना समाज में आपका नाम होता है, चारों ओर गुंजगान होती है, और सब लोग यही चाहता है कि ये जो लड़का है, ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, वो मेरे घर आए, मेरे घर आएगा तो अच्छा संस्कार देगा, प्रेरणा देगा कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बनेंगे। परंतु जब ऐसी कंडीशन में वही बालक रहता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। आपको सीखना चाहिए इससे। और क्या कह रहा है, अर्थात अमीरों को नहीं, जो व्याघ्रपति के आधार पर दान गरीबों को देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि गरीबों को हमें दान देना चाहिए। जो अमीर है, जो इनके पास ऐश्वर्य है, उनको दान देकर क्या होगा, उनके पास ऑलरेडी भरा पूरा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। उम्मीद कर रही हूँ कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप लोग के जो थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा होगा वो अच्छे से घुसा होगा, क्योंकि जो पाठ पढ़ के अपना पाठ बदल देता है, जो लेसन पढ़कर अपना लेसन बदल देता है, उस कार्य को छोड़कर अपने कार्य में जुट जाता है, वही सच्चा विद्यार्थी होता है। आप देख रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में जाते हैं और किस विद्यार्थी की श्रेणी में आ रहे हैं। देखिए, चलते हैं। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। जो बाघ है वो अपने आप को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क देता है, इस पर आप विवरण कैसे देंगे कि बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए यह तर्क देता है कि मैं पहले दुर्विचारी था, अनेकों गायों और मनुष्य को मारा, मैं पहले बहुत दुष्ट था, मैं बहुत नालायक था, मैं किसी काम का नहीं था। लेकिन जो गाय है, गाय के बछड़े हैं, उनके माताएं हैं, उनको मारकर मैं खा जाता था। यही परिणाम निकला कि मेरी जो माता है, मेरे बाप के से पुत्र और पत्नी मर गई। मैंने ऐसा कर्म किया, मैंने ऐसा पाप किया कि मेरे पत्नी, मेरे पुत्र सारे के सारे मर गए और मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। क्या बोलता है, वंशहीन हो गया। किसी धार्मिक व्यक्ति ने उसे उपदेश दिया कि दान और धर्म करो। जो और बाघ बोलता है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं दान और धर्म का कार्य करूं, जिससे मेरे जो पाप हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा बताता है। और क्या बताता है कि दान और धर्म करो। तब से मैं दान और धर्म कर रहा हूँ, अभी तक से दान और धर्म कर रहा हूँ, ऐसा बता रहा है बाघ जी। मेरे दांत टूट गए, विश्वास नहीं होता है। देखो, मेरे जो दांत है वो टूट गए, तुमको विश्वास तक नहीं होता। देखो, मेरा दांत नहीं है, मेरा नख भी टूट गया। इस प्रकार बाघ स्वयं को अहिंसक सिद्ध करता है। देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आप पे बहुत खुश हो गया। यही बाघ जी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं वंशहीन हो गया था, मैं पत्नी विहीन हो गया था, क्योंकि मेरे पाप करने के कारण ये सब मेरे से छूट गए। चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा जो कार्य है ये होता है, यदि आप लोग समझ जाते हैं तो अच्छा है। देखिए, सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर इसे बताएं। सात्विक दान क्या होता है, आप लोग जरा बताइए, सात्विक दान क्या है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि देश, काल और पात्र के अनुसार जो दान
किया जाता है वही सात्विक दान कहलाता है। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो सात्विक दान होता है, जो सात्विक दान होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर बता रहे कि देश, काल और पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है उसे सात्विक दान किया जाता है। यहाँ पर हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि जो ये है ब्लड डोनेशन है, ब्लड ग्रुप ए है जो डोनेट कर रहे हैं अगले ग्रुप को, ये सात्विक दान होता है। क्या होता है कि यदि आप डोनेट करना चाहते हैं तो कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसे होते हैं कि कोई लोग अपने जो खून होता है, ब्लड होता है, वो डोनेट करते रहते हैं, इससे जिनकी आवश्यकता होती है वो पूरा भी हो जाए। समझ में आया। तो वो यहीं पर कह रहा है कि देश और काल पात्र के अनुसार जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान होता है। तो एक प्रकार की ये सात्विक दान के अंतर्गत आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन और दवा, धन है और दवा है, वो किसे देना चाहिए, देना उचित है। जो धन है और दवा है वो किनको देंगे तो वो उचित होगा। तो आप लोग का आंसर होगा कि गरीबों को धन देना चाहिए। जो गरीब है, जो लाचार है, जो विवश है, उनको धन देना चाहिए, उनकी आवश्यकता पूरा करना चाहिए, तथा रोगियों को दवा देना उचित है। ये है डॉक्टरी, जो कि डॉक्टर है वो गरीबों में क्या कर रही हैं, दवा वितरण कर रही हैं। क्या कर रही हैं, मेडिसिन को वितरण कर रही हैं। तो ये होता है कि गरीबियों को, जो गरीब है उनको धन देना चाहिए, ये धन दिया जा रहा है, और ये रोगी जो है उनको दवा देना चाहिए। क्लियर आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति की परिणाम कैसे बुरा होता है। जो आपके साथ अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति हो रहा है, जो आपके साथ अनिष्ट हो जा रहा है, उससे आप इष्ट की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। यानी आमतौर के भाषा पर यदि आपके साथ गलत हो रहा है, आप जानते हैं कि यह मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप उस गलत में भी अपने आप को सही कैसे बनाएंगे, वो कैसे होगा, उसका परिणाम बुरा होता है। वो कैसे अपने आप को बचाएंगे उस बुराई से। तो आप ऐसे देख सकते हैं, क्या आंसर होगा कि अनिष्ट यदि लाभ की गति शुभ नहीं होती, यदि आपके साथ गलत हो रहा है और वो भी आपके पक्ष में नहीं है, वो अशुभ हो रहा है, शुभ नहीं हो रहा है, अर्थात गलत रूप से धन की गति शुभ नहीं होती है। क्योंकि विष के संसर्ग में लोग अमृत पीकर भी मर जाता है। एक प्रकार के कहा जाए तो दो दोस्त हैं, आपके पास दो दोस्त हैं, जैसे कि ये एक आपके पास ये दोस्त है और ये आपके पास दोस्त है। ये दोस्त है जो अच्छा है और ये दोस्त है जो बुरा है। तो ये जब दोनों दोस्त एक पास में आते हैं तो इनके गुण आपस में एक्सचेंज होते हैं। इनका गुण यहाँ पर आता है और इनका गुण इसमें जाता है, तो कुछ ना कुछ इन लोगों में परिवर्तन होता रहता है, जिससे ये कहा गया है कि यदि विष के संपर्क में अमृत भी रखा जाए, बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यक्ति रहने लगे, तो जो अच्छा व्यक्ति है वो भी बुरा बन सकता है। इसका कहने का मतलब ये था। चलिए अब आइए अगले हम क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, बूढ़े बाघ ने, जो बूढ़े बाघ था, पथिक को कैसे मारा। जो बूढ़ा बाघ था, कौन था बाबू, बूढ़ा बाघ। ये है आपके बूढ़ा बाघ, ये है बूढ़ा बाघ। ये पथिक को, ये पथिक भैया है, ये पथिक को कैसे मारा, जो पथिक है उसको कैसे मारा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बूढ़े बाघ ने पथिक को कंगन के लोभ में
जो कंगन का लोभ, जो उनके पास कंगन था, जिनके पास तो बाघ, उनके पास कंगन था, उसके लोभ देकर और कीचड़ में फंसाकर मार डाला। क्या कर डाला? मार डाला। समझ में आया आपको? चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा बाबू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।